स्टार प्लस के सीरियल गो में किसी के प्यार के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाग्यश्री श्रीचंद्र से सवाल करती है कि श्रीचंद्र तुम मुझे साफ साफ बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, क्या मेरा परिवार तुम्हारे घर में रह सकता है। तभी श्रीचंद्र बिना कुछ सोचे समझे कहता है कि हाँ, ये आपका ही घर है, आप जितना दिन चाहो उतना दिन आराम से रह सकते हो। सभी श्रीचंद्र को रोकने की कोशिश करती है और काफ़ी इमोशनल होकर भाग्यश्री से कहती है कि मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक मौका तो दीजिए समझाने का। लेकिन भाग्यश्री गुस्से में सभी की एक भी बात नहीं सुनती और श्रीचंद्र को धन्यवाद कहते हुए सई और कियान को लेकर वहाँ से चली आती है। लेकिन सभी जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से अलग मत कीजिए और अनिकेत से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मम्मी जी को समझाए। लेकिन तभी तारा सभी को कहते हुए नजर आती है कि अनिकेत वही करेगा जो मैं कहूँगी, हमारे रिश्ते में प्यार और विश्वास है, तुम्हारी तरह धोखा नहीं। वहीं सो की कहानी में दिखाया जाएगा कि भाग्यश्री बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद सभी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती है। वहीं सई भी अपनी मम्मा को आवाज लगाती है पर गाड़ी नहीं रुकती। वहीं दूसरी तरफ नील सभी की मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी लीना नील को रोकती है और कहती है कि ये सभी की फैमिली है, उसका मैटर है, उसे खुद संभालने दो। तभी नील गुस्से में लीना को कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तभी लीना कड़क आवाज में कहती है कि देख मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अभी तक तो तू कहता था कि तू तेजस्विनी से प्यार करता है, तेजस्विनी की वजह से तूने अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया, उसके कातिल को ढूंढने के चक्कर में तूने अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। और अब अचानक से सभी और उसके बच्चे बीच में कहां से आ गए? क्या तेजस्विनी के प्यार का भूत तेरे सर से उतर गया? तभी नील गुस्से में लीना को कहता हुआ नजर आता है कि मुझे तो लगता था कि आप प्यार को समझती नहीं, पर अब मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि आप तो अपने बेटे की इंसानियत को भी अच्छे से समझ नहीं पाई। नील कहता हुआ नजर आता है कि मैं तेजस्विनी से प्यार करता था और उससे हमेशा करता रहूंगा। रही बात सभी की, तो मैं सभी की मदद सिर्फ एक इंसानियत के नाते कर रहा हूं। और रही बात प्यार की, अगर मुझे भविष्य में भी कभी किसी से प्यार हो गया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप तो किसी के जज्बात को समझने के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद नील वहां से चला जाता है। तभी लीना नील को रोकने की कोशिश करती है पर नील एक नहीं सुनता। वहीं हैरान और परेशान लीना घर वालों से कहते हुए नजर आती है कि रोको, कोई तो रोको उसे। लेकिन भूसड़ लीना पर भड़कता है और कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पहले भी उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सई बड़ी मासूमियत से पूछती है कि हम मम्मा को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे। तभी भाग्यश्री सई को समझाती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मा को कोई जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएगी। लेकिन सई अपनी मम्मा और पुखी अंकल के पास जाने की जिद करती है। तभी भाग्यश्री सई को समझाती है और कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, लेकिन अभी कियान सो रहा है, अगर वो जाग गया तो फिर उसे कौन शांत कराएगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी सई भाग्यश्री की बात को समझ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कियान का ख्याल रखूंगी। वहीं सो की कहानी में देखने को मिलेगा कि हैरान और परेशान लीना नील के पीछे जाने लगती है। तभी विनोद लीना को पकड़ता है और कहता है कि हमें नील को नहीं रोकना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए। इससे पहले भी हम एक बार गलती कर चुके हैं और हमें अब वो गलती दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। हम लोगों को उसे समझना होगा, जब वो घर आ जाएगा तब उससे आराम से बैठकर बात कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सभी गाड़ी का पीछा करते करते दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से टकराने ही वाली होती है कि अचानक से वहां आकर नील उसे बचा लेता है। चिंतित नील सभी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी सभी नील को कहते हुए नजर आती है कि आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, आपकी वजह से इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको क्या जरूरत थी मेरी मदद करने की, आपकी वजह से आज मुझे सारे लोग गलत समझ रहे हैं। जिसके बाद नील सभी को कहता हुआ नजर आता है कि जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, आप बस ये सोचिए कि हमें कैसे सच साबित करना है। तभी सभी कहते हुए नजर आती है कि आपसे दूर रहकर भी मैं सच साबित कर सकती हूँ। तभी नील कहता हुआ नजर आता है कि लोग वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना है, आप अपने पति के कातिल के बारे में सोचिए। तभी गुस्से में सभी नील को कहते हुए नजर आती है कि ये मेरी लड़ाई है, मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे पहले हैं, आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाइए और अपना चेहरा मुझे फिर कभी मत दिखाना। तभी नील सोचता है कि मैं ये सब अपनी लिटिल पुखी के लिए कर रहा हूँ। वहीं सो की कहानी में दिखाया जाएगा
कि सभी सीधा श्रीचंद्र के घर पहुंचती है, जहां पर गार्ड सभी को अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी सभी श्रीचंद्र को कॉल करती है, लेकिन भाग्यश्री उसका फोन काट देती है। तभी श्रीचंद्र भाग्यश्री से कहता हुआ नजर आता है कि मुझे लगता है कि हमें सभी को एक मौका देना चाहिए, शायद सभी सच बोल रही हो, हम लोग उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन भाग्यश्री कहते हुए नजर आती है कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो, तुमने तो वो वीडियो देखी है ना। लेकिन श्रीचंद्र भाग्यश्री को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सभी कुछ ऐसा कर सकती है, पर आंखों का देखा भी गलत नहीं हो सकता। मुझे तो सही की चिंता हो रही है, अगर बच्चों ने ये वीडियो देख ली तो क्या असर पड़ेगा। तभी भाग्यश्री काफी परेशान हो जाती है। श्रीचंद्र कहता है अगर रजत होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाग्यश्री इमोशनल होकर बैठ जाती है और कहती है कि काश मैं इस शहर में ना आती, काश हमें सभी की बात मान लेनी चाहिए थी। जिसके बाद हैरान भाग्यश्री श्रीचंद्र को कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें कहीं और छोड़ दो। तभी श्रीचंद्र कहता हुआ नजर आता है कि जब तक इस बात का कोई हल ना निकल जाए तब तक आप अमेरिका चले जाओ और मैं वहाँ इंतजाम करवा दूंगा। श्रीचंद्र की बात से तारा और भाग्यश्री दोनों ही सहमत हो जाते हैं। वहीं शो की कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि श्रीचंद्र मन ही मन काफी खुश होता हुआ नजर आता है और सोचता है कि सभी को उसके बच्चों और उसके परिवार से तो मैंने दूर कर दिया, अब सभी के परिवार को बर्बाद करना मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और अपने घर में बच्चों के साथ बिताए हुए पल को याद करती है। तभी अचानक से सभी के कानों में कियान की आवाज सुनाई देती है, जहां पर सभी जैसे ही देखती है उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ कियान काफी तेज रो रहा होता है। भाग्यश्री उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तभी तारा कहती है कि सई को तो जैसे तैसे सुला दिया, लेकिन कियान तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। चिंतित भाग्यश्री कहते हुए नजर आती है कि आखिर हम बच्चों को कैसे समझाएं, ये सब कुछ हम उनके भले के लिए ही कर रहे हैं और कल हम सब हमेशा हमेशा के लिए बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वहीं अनिकेत ये सारी बातें सुन लेता है। तभी अचानक सभी को लगता है कि उसके घर में कोई आया है। तभी सभी इधर उधर देखती है और परेशान हो जाती है, लेकिन नील पीछे से आकर सभी को क्लोरोफॉर्म सूंघाता है और उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में नील सभी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक से सभी को होश आता है और वो अपने सामने नील को देखकर चौंक जाती है। सभी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलती है और नील को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम मुझे कहाँ ले आए हो। तभी नील सभी को शांत कराता है और कहता है कि तुम खुद देख लो कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ। नील और सभी श्रीचंद्र के घर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर नील सभी को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाने के लिए लाया हूँ। लेकिन सभी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों से कल खुद मिल लूँगी। लेकिन नील सभी को बताता है कि तुम अपने बच्चों से कल नहीं मिल पाओगी, क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हारे बच्चों को लेकर US जा रही है। ये सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, खिसक जाती है पैरों तले जमीन। वहीं शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे नील और सभी श्रीचंद्र के एक कमरे में चुपचाप घुस जाते हैं, जहां पर श्रीचंद्र के खिलाफ सबूत मिलते हैं और ऐसे में दोनों के हाथ लगता है बड़ा सबूत। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या नील और सभी श्रीचंद्र का असली चेहरा घर वालों के सामने ला पाएंगे, क्या बता पाएंगे वो कि रजत और तेजस्विनी की मौत के पीछे श्रीचंद्र का हाथ है। अब आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल अरुश्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।